Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on the chapter 14th. In the previous lecture, we complete the part D, or only one question is left, and the last question of part D is question number 7th. And our question is, it is the mother who give birth to a child. How do children then get features of both the parents? The child gets genes from its father and mother, hence a child get feature from both the parents. चाइल्ड जो है जीन्स प्राप्त करता है अपने पिता से और माता दोनों से, इसलिए उसके अंदर दोनों के फीचर्स होते हैं. डिफाइन द टर्म मेटामॉर्फोसिस. लिस्ट द चेंजेस that a tadpole undergoes to develop into a frog. मेटाफॉर्मोसिस की टर्म को डिफाइन करना है और लिस्ट करना है चेंजेस को. टैडपोल जब पूरा डिवेल्प हो जाता है एक फ्रॉग के अंदर. ए मार्क्ड एंड मोर और लेस abrupt development changes in the structure and habit of an animal. किसी एक एनिमल की जो डेवलपमेंट के चेंजेस हैं उसकी स्ट्रक्चर में और हैबिट में जो डेवलपमेंट होती है अकरिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जो पूरे उसके लाइफ साइकिल के दौरान उसके चेंजेस आते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ हिंड लेग्स फॉलो बाय द फ्रंट लेग्स. देन द लंग्स डेवलप. जो टेडपोल होता है उसमें जो टांगे होती हैं वो फ्रंट लेग के डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तब लंग डेवलप होता है. द टेडपोल देन बिगिंस टू स्विम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ. टेडपोल तब क्या है, जब उसका लंग डेवलप हो जाता है तो वो सरफेस पर आकर सांस लेना के लिए तैरना शुरू कर देता है. द इंटेस्टाइन गेट शॉर्टनड टू अडेप्ट द कार्निवोर्स डाइट. जो उसकी इंटेस्टाइन हैं वो अडेप्ट करना शुरू कर देती हैं कार्निवर्स डाइट को. द टेल गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द मेटामॉर्फोसिस. जो टेल जो है वो ऑब्जर्व करती है लास्ट स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस को. ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ए हैन. एक सीक्वेंस को ट्रेस कीजिए. ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें क्या है, चीक जो है डेवलप होता है फर्टिलाइज एग ऑफ ए हैन. फर्टिलाइज एग से चीक जो डेवलपमेंट होती है उसको हमने क्या करना है, सीक्वेंस में ट्रेस करना है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग and move down to oviduct. As it moves down, a number of protective layer get formed around it. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट जो है डिवाइड होना शुरू हो जाता है और मूव डाउन हो जाता है ओविडक्ट में. एज जैसे ही मूव डाउन होता है नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर गेट फॉर्म्ड अराउंड इस. बहुत सारी लेयर्स जो हैं इसके चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं. द एग सेल इज वन ऑफ दीज प्रोटेक्टिव लेयर. एग सेल भी इन्हीं एक प्रोटेक्टिव लेयर में एक होता है. द एम्ब्रोयो डिवेल्प इनसाइड द एग एंड अराउंड 21 days. जो एम्ब्रोयो होता है वो इस एग के अंदर रहता है 21 दिनों तक. फाइनली द एग सेल ब्रेक डाउन एंड द चिक कम आउट. लास्ट में फाइनली एग सेल जो है वो टूट जाता है और चिक जो है इसमें से बाहर निकल आता है. वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन ह्यूमन बींग्स. How does the zygote formed eventually develop into an infant? ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और जाइगोट जो है वो इन्वेंट में वो इवेंचुअली कैसे डेवलप होता है इन्फेंट में. फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो फर्टिलाइजेशन है
वो ओविडक्ट जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ आकर होता है, वहाँ पे होता है। द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड इनटू 2 सेल्स, जो जाइगोट है 2 सेल्स में इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है। देन दिस सेल डिवाइड अगेन एंड अगेन ओवर द कपल ऑफ डेज, तब ये सेल जो हैं डिवाइड होते जाते हैं बहुत दिनों तक। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, इससे पूरा एक क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म हो जाता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रोयो, इस क्लस्टर ऑफ सेल को एम्ब्रोयो कहा जाता है। इट मूव्स डाउन टू यूरेटस एंड गेट implanted इन द लाइनिंग ऑफ द यूरेटस, यह मूव डाउन करता है यूरेटस की ओर और इम्प्लांट हो जाता है लाइनिंग इन द यूरेटस। दो इट अंडरगोज फर्दर राउंड ऑफ सेल डिविजन्स, तब ये क्या है बहुत सारे सेल डिवीजन के राउंड्स में जाता है। ग्रेजुअली द एम्ब्रोयो डिवेल्प इनटू द फेटस फोइटस डेवलप, इसके बाद एम्ब्रोयो जो है वो डेवलप हो जाता है फोइटस में। द फोइटस रिसेंबल्स ए ह्यूमन बीइंग। आफ्टर 40 वीक्स ऑफ gestation द fully developed चाइल्ड इज़ रेडी टू टेक बर्थ, 40 वीक के बाद जो है जो बच्चा है वो पूरी तरह से जन्म लेने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ड्राई नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ऑल्सो हाउ इट शेप एंड साइज ऑफ द फंक्शनिंग एंड इट्स फंक्शनिंग। ह्यूमन स्पर्म का एक लेवल डायग्राम बनाना है, तो उसके फंक्शन को भी हमने वेरीफाई करना है। और द टेल ऑफ द स्पर्म फैसिलिटेट्स इट्स स्विमिंग, ए स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द हेड released an enzyme which help to penetrate the egg in order to facilitate fertilization। एक स्ट्रक्चर जो है हेड के ऊपर होती है जिससे कि एंजाइम रिलीज होते हैं जो एग को पेनिट्रेट होने में हेल्प करते हैं। इसकी टेल जो है वो स्विम के लिए हेल्प करती है। द टेल ऑफ स्पर्म फैसिलिटेटेड स्विमिंग, ए स्ट्रक्चर टिप हेड्स रिलीज, ये वही है सेम। नेक्स्ट, ड्रा नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन फीमेल। ये ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका आपने एक लेबल डायग्राम बनाना है और मेल का, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम आपने अपनी कॉपी में बनाना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ए जो है ओवरीज प्रोड्यूस एग, ओवरीज में क्या होता है एग प्रोड्यूस होते हैं। ओविडक्ट, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। यूरेटस, द साइट ऑफ इम्प्लांटिंग एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है और फर्दर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रोयो की। ये हमारा चैप्टर आज हमने फुली लर्न कर लिया है, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, और इसको अच्छी सी राइटिंग में, साफ़ राइटिंग, क्लीन, नीट एंड क्लीन में अपनी कॉपी में राइट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।